क्या आपने कभी सोचा है कि बुराई की शुरुआत कैसे हुई? यशायाह 14:12 हमें बताता है कि स्वर्ग से एक महान दूत गिरा जिसे भोर का तारा कहा जाता था। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि लूसीफर का पतन एक अचानक विद्रोह था, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें दिखाता है कि यह एक विचार से शुरू हुआ, एक गर्व से भरा हुआ विचार जो धीरे धीरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े विद्रोह में बदल गया। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि स्वर्ग में क्या हुआ जब गर्व ने एक पूर्ण प्राणी को भ्रष्ट किया। फिर हम समझेंगे कि यह पतन मानवता को कैसे प्रभावित करता है, और अंत में हम जानेंगे कि मसीह ने इस अंधकार पर कैसे विजय प्राप्त की। और जब हम इस पहली परत को समझते हैं, तो असली कहानी शुरू होती है। लूसीफर सबसे सुंदर स्वर्गदूत था। यहेजकेल 28:12 से 13 उसे बुद्धि से भरा और सौंदर्य में पूर्ण के रूप में वर्णित करता है। उसके पंख प्रकाश से चमकते थे। उसका स्वर स्वर्गीय गीतों का नेतृत्व करता था। वह परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा रहता था। प्राचीन धर्मशास्त्रियों का मानना है कि लूसीफर ने स्वर्गदूतों की 1/3 संख्या पर अधिकार किया था। वह केवल एक दूत नहीं था, वह एक प्रधान स्वर्गदूत था, सृष्टि के रहस्यों का रक्षक था। लेकिन यहेजकेल 28:17 हमें बताता है कि उसका हृदय अपने सौंदर्य के कारण घमंडी हो गया। शास्त्र यह प्रकट करता है कि पाप एक विचार से शुरू हुआ। लूसीफर ने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊंचा करूंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। यशायाह 14:13 से 14 में ये शब्द दर्ज हैं। यह सोच ब्रह्मांड में पहला पाप था। यह कार्रवाई नहीं थी, बल्कि विचार था। तब युद्ध शुरू हुआ। प्रकाशित वाक्य 12:7 से 9 स्वर्ग में एक महान संघर्ष का वर्णन करता है। मिकाएल और उसके दूतों ने अजगर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह अजगर लूसीफर था, जिसे अब शैतान कहा जाता है। लड़ाई भीषण थी। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि स्वर्ग में बिजली चमकी और तूफान आया, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता के सामने विद्रोह नहीं टिक सका। शास्त्र कहता है कि लूसीफर और उसके अनुयायी स्वर्ग से बाहर फेंक दिए गए। लूका 10:18 में यीशु ने कहा, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। यह गिरावट तात्कालिक और हिंसक थी। प्रकाश का वाहक अंधकार का राजकुमार बन गया। सबसे सुंदर प्राणी सबसे घृणित शत्रु बन गया। और जब वह गहराई में गिरा तो उसके साथ स्वर्गदूतों का 1/3 भाग भी गिर गया। लेकिन यह कहानी केवल स्वर्गीय इतिहास नहीं है, यह हमारे बारे में भी है। हर बार जब हम गर्व को अपने दिल में जगह देते हैं, तो हम लूसीफर की यात्रा दोहराते हैं। हर बार जब हम यह सोचते हैं कि हम परमेश्वर से बेहतर जानते हैं, तो हम उसी रास्ते पर चलते हैं जो विनाश की ओर ले जाता है। नीति वचन 16:18 चेतावनी देता है, विनाश से पहले गर्व आता है। यह केवल एक नैतिक पाठ नहीं है, यह ब्रह्मांडीय सत्य है। विद्वान बहस करते हैं कि लूसीफर का पतन कब हुआ। कुछ का मानना है कि यह मानव सृष्टि से पहले हुआ। अन्य तर्क देते हैं कि यह आदम और हव्वा के समय के करीब हुआ। लेकिन सभी सहमत हैं कि यह घटना वास्तविक थी और इसके परिणाम अनंत हैं। अय्यूब 38:7 हमें बताता है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव रखी तो सभी स्वर्गदूतों ने खुशी से चिल्लाया। इसका मतलब है कि उस समय लूसीफर अभी भी स्वर्ग में था। लेकिन उत्पत्ति 3 तक हम देखते हैं कि वह पहले से ही सर्प के रूप में अदन की वाटिका में मौजूद है। इसीलिए विद्रोह मानव इतिहास की शुरुआत में ही हुआ होगा। और यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें दिखाता है कि शैतान की योजना हमेशा से परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करने की रही है, विशेष रूप से उन प्राणियों को जो उसकी छवि में बनाए गए हैं। तो जब लूसीफर गिरा तो उसने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उसने निर्णय लिया कि यदि वह स्वर्ग में शासन नहीं कर सकता तो वह पृथ्वी पर शासन करेगा। यदि वह परमेश्वर को नष्ट नहीं कर सकता तो वह परमेश्वर की सबसे प्रिय रचना को नष्ट करेगा। यह बदला केवल क्रोध नहीं था, यह रणनीति थी, और यह रणनीति आज भी जारी है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे लूसीफर ने अपने गिरे हुए स्वर्गदूतों को संगठित किया
और एक अंधकार का साम्राज्य बनाया। लेकिन इस सच्चाई को याद रखें, जो प्राणी स्वर्ग से गिरा वह पहले से ही हार चुका है। उसकी शक्ति वास्तविक है लेकिन सीमित है, उसका अधिकार अस्थायी है और उसका अंत पहले से ही लिखा जा चुका है। चैप्टर 2, अंधकार का साम्राज्य। जब लूसीफर गहराई में गिरा तो वह अकेला नहीं था। प्रकाशित वाक्य 12:14 कहता है कि उसकी पूंछ ने स्वर्ग के तारों का 1/3 भाग खींच लिया। ये तारे गिरे हुए स्वर्गदूत थे जो अब दुष्टात्माएं बन गए थे। प्राचीन यहूदी ग्रंथ, विशेष रूप से हनोक की पुस्तक, इन प्राणियों के नाम और कार्यों का विवरण देते हैं। और जब वे पृथ्वी पर पहुंचे तो उन्होंने एक भयानक संगठन बनाया। लूसीफर ने खुद को इस अंधकार साम्राज्य का राजा घोषित किया। यीशु ने यूहन्ना 12:38 में उसे इस संसार का राजकुमार कहा। पौलुस ने इफिसियों 2:2 में उसे आकाश के अधिकार के हाकिम के रूप में संदर्भित किया। ये शीर्षक केवल रूपक नहीं हैं, वे एक वास्तविक आध्यात्मिक पदानुक्रम का वर्णन करते हैं। लूसीफर ने अपने गिरे हुए दूतों को व्यवस्थित किया जैसे कि एक सेना को संगठित किया जाता है। पहले उसने प्रधानों को नियुक्त किया। दानियेल 10:13 फारस के राज्य के प्रधान का उल्लेख करता है जिसने स्वर्गदूत मिकाइल का विरोध किया। विद्वान समझाते हैं कि ये प्रधान शक्तिशाली दुष्टात्माएं हैं जो राष्ट्रों और क्षेत्रों पर शासन करती हैं। प्रत्येक प्रधान का एक विशिष्ट मिशन होता है, लोगों को परमेश्वर से दूर रखना, झूठे धर्मों को बढ़ावा देना, युद्ध और विभाजन पैदा करना। फिर उसने 7 प्रमुख दुष्टात्माओं को चुना। प्रत्येक को एक घातक पाप सौंपा गया। ये नाम प्राचीन ईसाई परंपरा से आते हैं, हालांकि शास्त्र सीधे उनका नाम नहीं लेता है, लेकिन बाइबल उन पापों का वर्णन करती है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये पाप आज भी उतने ही खतरनाक हैं जितने पहले दिन थे। पहला था मैमन, लालच का राजकुमार। मत्ती 6:24 में यीशु ने चेतावनी दी, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहां धन शब्द मूल रूप से मैमन है, जो धन की पूजा का प्रतिनिधित्व करता है। मैमन का काम लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि पैसा सुरक्षा, पहचान और खुशी लाता है। वह व्यापारियों, राजनेताओं और किसी भी व्यक्ति को लक्षित करता है जो शक्ति की स्थिति में है। दूसरा था अशमोदियस, वासना का दूत। 1 यूहन्ना 2:16 शरीर की अभिलाषा के बारे में बात करता है। यह दुष्टात्मा शारीरिक इच्छा को विकृत करता है, परमेश्वर की अच्छी देन को नशे में बदल देता है। वह विवाह को नष्ट करता है, परिवारों को तोड़ता है और शुद्धता को कमजोर करता है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि अशमोदियस युवाओं को विशेष रूप से लक्षित करता है, उनकी ऊर्जा को विनाश की ओर मोड़ता है। तीसरा था लेवियाथान, ईर्ष्या का राक्षस। याकूब 3:16 कहता है, जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां गड़बड़ी और हर बुरा काम है। लेवियाथान लोगों को दूसरों की तुलना में खुद को मापने के लिए प्रेरित करता है। वह सोशल मीडिया पर काम करता है जहां हर कोई अपने जीवन को सही दिखाता है। वह कार्यस्थलों में काम करता है जहां पदोन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। उसका हथियार तुलना है। चौथा था बेलजेबूब, पेटूपन का स्वामी। फिलिप्पियों 3:19 उन लोगों के बारे में बात करता है जिनका ईश्वर उनका पेट है। यह केवल भोजन के बारे में नहीं है, यह किसी भी चीज की अतिरिक्त के बारे में है। मनोरंजन, आराम, भोग। बेलजेबूब लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि संतुष्टि संयम में नहीं बल्कि अधिकता में है। वह उपभोक्तावाद की संस्कृति बनाता है। 5वां था एजाजेल, अभिमान का वाहक। नीति वचन 8:13 कहता है, प्रभु का भय मानना बुराई से घृणा करना है, अभिमान और घमंड से मैं घृणा करता हूं। एजाजेल का काम लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि वे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं रखते। वह आत्मनिर्भरता, मानवतावाद और धार्मिक घमंड को बढ़ावा देता है। वह उन लोगों को भी लक्षित करता है जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उन्हें आत्मधार्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं। छठा था समाइल, क्रोध का देवदूत। याकूब 1:20 चेतावनी देता है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं करता। समाइल हिंसा, प्रतिशोध और अनियंत्रित क्रोध को भड़काता है। वह युद्धों को शुरू करता है,
नस्लीय विभाजन पैदा करता है और घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है। उसका हथियार अपमान और नाराजगी की स्मृति है। सातवां था बेलियल, आलस्य का राजकुमार। नीति वचन 6:9 से 11 आलसी से पूछता है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? बेलियल आध्यात्मिक निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। वह विश्वासियों को आरामदायक बनाता है, प्रार्थना में उदासीन बनाता है और मिशन के प्रति उदासीन बनाता है। वह शारीरिक आलस्य से अधिक खतरनाक है क्योंकि वह आध्यात्मिक मृत्यु की ओर ले जाता है। लूसीफर ने इन 7 को पृथ्वी पर भेजा। प्रत्येक को विशिष्ट क्षेत्रों और जनसंख्या समूहों को सौंपा गया, लेकिन उनके नीचे हजारों अन्य दुष्ट आत्माएं थीं। इफिसियों 6:12 उनका वर्णन करता है, प्रधानताओं, अधिकारों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों और आकाश में दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के विरुद्ध। ये एक संगठित सेना है, एक आध्यात्मिक पदानुक्रम है। प्राचीन ईसाई लेखक इस संरचना का अध्ययन करते थे। ऑनरिजन और टर्टुलियन जैसे चर्च फादर्स ने लिखा कि प्रत्येक शहर, प्रत्येक संस्था और प्रत्येक परिवार को दुष्ट शक्तियों द्वारा लक्षित किया जा सकता है। वे समझते थे कि आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक है और इसके लिए सतर्कता और प्रार्थना की आवश्यकता है। लेकिन लूसीफर की रणनीति केवल प्रत्यक्ष हमला नहीं है, वह धोखे में माहिर है। 2 कुरिन्थियों 11:14 कहता है कि शैतान खुद को ज्योति के दूत के रूप में भेष बदलता है। वह झूठे धर्मों, भ्रामक दर्शन और आकर्षक विचारधाराओं का उपयोग करता है। वह सत्य में झूठ मिलाता है ताकि उसका जहर अधिक स्वादिष्ट हो। विद्वान बताते हैं कि शैतान की सबसे बड़ी चाल लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि वह अस्तित्व में नहीं है। आधुनिक समाज में कई लोग दुष्ट आत्माओं को केवल मनोवैज्ञानिक प्रतीक के रूप में खारिज करते हैं, लेकिन शास्त्र स्पष्ट है। यीशु ने दुष्ट आत्माओं से बात की, प्रेरितों ने उनके साथ युद्ध किया और आज भी यानी वे सक्रिय हैं। लूसीफर का साम्राज्य एक लक्ष्य के साथ संगठित है, परमेश्वर की महिमा को चुराना और आत्माओं को अनंत विनाश की ओर ले जाना। लेकिन यहां आशा की एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। जबकि शैतान शक्तिशाली है, वह सर्वशक्तिमान नहीं है। जबकि वह चालाक है, वह सर्वज्ञ नहीं है। और जबकि वह व्यापक है, वह सर्वव्यापी नहीं है। केवल परमेश्वर के पास ये गुण हैं। 1 यूहन्ना 4:4 हमें याद दिलाता है, वह जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। यह सबसे शक्तिशाली सत्य है जिसे कोई विश्वासी जान सकता है। अंधकार का साम्राज्य वास्तविक है, लेकिन यह अंतिम नहीं है। और जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे, लूसीफर के सबसे चालाक प्रयास भी परमेश्वर की योजना को विफल नहीं कर सके। चैप्टर 3, मानवता पर हमला। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उसने उन्हें अपनी छवि में बनाया। उत्पत्ति 1:27 कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। यह केवल भौतिक समानता नहीं थी, यह आध्यात्मिक गरिमा, नैतिक चेतना और रचनात्मक क्षमता थी। मानवता को पृथ्वी पर शासन करने के लिए डिजाइन किया गया था, परमेश्वर के साथ संगति में रहते हुए। लेकिन लूसीफर ने इसमें एक अवसर देखा। यदि वह परमेश्वर की छवि को नष्ट कर सकता है तो वह सृष्टिकर्ता को चोट पहुंचा सकता है। यदि वह मानवता को भ्रष्ट कर सकता है तो वह परमेश्वर की सबसे बड़ी कृति को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए उसने अदन की वाटिका में प्रवेश किया, न शक्ति के साथ बल्कि सवालों के साथ। उत्पत्ति 3:1 में सर्प ने हव्वा से पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है? यह सरल वाक्य शैतान की रणनीति को उजागर करता है। वह ईश्वर के वचन पर संदेह पैदा करता है। वह आज्ञाकारिता पर सवाल उठाता है। वह सुझाव देता है कि परमेश्वर कुछ छिपा रहा है, कि मानवता कुछ बेहतर के लायक है। हव्वा ने जवाब दिया, लेकिन उसने परमेश्वर के शब्दों को थोड़ा बदल दिया। उसने कहा कि वे वृक्ष को छू भी नहीं सकते, जबकि परमेश्वर ने केवल खाने के बारे में चेतावनी दी थी। विद्वान बताते हैं कि यह छोटा बदलाव बड़ी समस्या का संकेत था। जब हम परमेश्वर के वचन को बदलते हैं तो हम इसे कमजोर करते हैं। सर्प ने तब सीधे झूठ बोला, तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे। उत्पत्ति 3:4 में यह घोषणा पहला प्रत्यक्ष झूठ है।
लूसीफर परमेश्वर के वचन का खंडन करता है। वह कहता है कि परिणाम वास्तविक नहीं है, कि पाप वास्तव में नुकसानदायक नहीं है। यह झूठ आज भी हर रूप में दोहराया जाता है जब लोग कहते हैं यह वास्तव में इतना बुरा नहीं है। फिर सर्प ने एक वादा जोड़ा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, ओ भले और बुरे का ज्ञान जानते हुए। उत्पत्ति 3:5 में यह प्रस्ताव लूसीफर के अपने पाप को प्रतिबिंबित करता है। वह चाहता था कि परमेश्वर के समान हो। अब वह मानवता को वही प्रलोभन देता है, स्वतंत्रता का वादा, लेकिन असल में गुलामी की पेशकश। और हव्वा ने फल लिया। आदम, जो उसके साथ खड़ा था, ने भी खाया। उत्पत्ति 3:6 से 7 में पाप पूरा हो गया और तुरंत सब कुछ बदल गया। उनकी आंखें खुलीं, लेकिन ज्ञान के साथ नहीं, बल्कि शर्म के साथ। वे नग्न थे और वे डर गए। मासूमियत खो गई थी, संगति टूट गई थी। प्रेरित पौलुस रोमियो 5:12 में समझाते हैं, एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु। यह केवल एक व्यक्तिगत गलती नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय तबाही थी। पाप ने मानव स्वभाव में प्रवेश किया, मृत्यु एक वास्तविकता बन गई। और लूसीफर ने जश्न मनाया क्योंकि उसने सोचा कि उसने जीत लिया है। लेकिन परमेश्वर ने तुरंत एक योजना प्रकट की। उत्पत्ति 3:15 में उसने सर्प से कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश के बीच वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को चोट पहुंचाएगा। यह छंद प्रोटो इवेंजेलियम कहलाता है, पहली सुसमाचार की घोषणा। यह भविष्यवाणी करता है कि एक उद्धारकर्ता आएगा जो शैतान को हराएगा। विद्वान इस वादे में मसीह को देखते हैं। स्त्री का वंश यीशु है, जो कुंवारी से जन्मा। सिर को कुचलना, क्रूस और पुनरुत्थान के माध्यम से शैतान पर निर्णायक जीत है। एडी को चोट पहुंचाना, सूली पर चढ़ाने के दौरान यीशु की पीड़ा है, ओ जो वास्तविक थी लेकिन घातक नहीं। यह वादा मानव इतिहास का केंद्र बिंदु है। लेकिन उस समय तक लूसीफर ने अपना हमला जारी रखा। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला और एक यूहन्ना 3:12 कहता है कि यह दुष्ट से था। उत्पत्ति 6 में परमेश्वर के पुत्रों ने मानव महिलाओं से विवाह किया, जिससे एक भ्रष्ट पीढ़ी उत्पन्न हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये गिरे हुए स्वर्गदूत थे जो मानव वंश को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तब परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए। लेकिन जल प्रलय के बाद भी पाप बना रहा। बाबेल की मीनार में मानवता ने फिर से अभिमान दिखाया, स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करते हुए। उत्पत्ति 11:4 में वे चाहते थे कि अपना नाम महान बनाएं, उन परमेश्वर की महिमा को चुराते हुए। फिर परमेश्वर ने एक अलग दृष्टिकोण चुना। उसने एक व्यक्ति को बुलाया, अब्राहम। उत्पत्ति 12:1-3 में परमेश्वर ने वादा किया कि अब्राहम के माध्यम से सभी राष्ट्र आशीष प्राप्त करेंगे। यह एक नई रणनीति थी। एक चुने हुए लोगों के माध्यम से परमेश्वर पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति को संरक्षित करेंगे और इन लोगों से उद्धार करता आएगा। लूसीफर ने इस योजना पर हमला किया। उसने इस्राएल को गुलामी में रखने की कोशिश की। उसने राजाओं को भ्रष्ट किया। उसने झूठे भविष्यवक्ताओं को उठाया। उसने निर्वासन के माध्यम से राष्ट्र को बिखेर दिया। लेकिन परमेश्वर ने हर बार एक अवशेष को संरक्षित किया। भविष्यवक्ता यशायाह, यिर्मयाह और यहेजकेल ने आशा की बात की, एक आने वाले मसीहा की। यशायाह 53 ने एक पीड़ित सेवक का वर्णन किया जो लोगों के पापों को सहन करेगा। यिर्मयाह 31:30 ने एक नई वाचा की भविष्यवाणी की जो हृदय पर लिखी जाएगी। दानियेल 7:13-14 ने मनुष्य के पुत्र को देखा जो अनंत राज्य प्राप्त करेगा। ये भविष्यवाणियां एक साथ एक तस्वीर बनाती हैं, एक राजा जो एक उद्धारकर्ता भी है। और इसलिए सदियों तक मानवता ने इंतजार किया। पाप ने राज किया, मृत्यु ने फसल काटी। लूसीफर ने सोचा कि उसने जीत लिया है, लेकिन परमेश्वर की योजना आगे बढ़ रही थी। समय पूरा हो रहा था और जब सही क्षण आया तो गलातियों 4:4 कहता है, समय पूरा हुआ और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह पुत्र यीशु था और उसका आगमन
लूसीफर के सबसे बड़े डर और अंतिम हार का संकेत था। चैप्टर 4 प्राचीन भविष्यवाणियां। मसीह का आगमन अचानक घटना नहीं था। यह सदियों की भविष्यवाणी और प्रतीक्षा का चरमोत्कर्ष था। पुराना नियम सैकड़ों भविष्यवाणियों से भरा है जो उद्धारकर्ता के बारे में संकेत देती हैं। विद्वान गणना करते हैं कि यीशु ने 300 से अधिक मसीहाई भविष्यवाणियों को पूरा किया। यह सांख्यिकीय रूप से असंभव है जब तक कि वह सच में वह न हो जिसके बारे में शास्त्र बात करता है। सबसे पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 में थी, जिसे हमने पहले देखा। स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचल देगा। यह छंद मानव इतिहास के लिए दिशा निर्धारित करता है। पाप ने प्रवेश किया, लेकिन छुटकारा वादा किया गया था, और यह छुटकारा किसी सामान्य योद्धा से नहीं आएगा, बल्कि एक विशिष्ट वंश से आएगा। उत्पत्ति 22 में जब अब्राहम ने इसहाक को बलि देने की तैयारी की, तो परमेश्वर ने एक मेढ़ा प्रदान किया। इस घटना ने सूली पर चढ़ाने की छाया बनाई, जहां परमेश्वर अपने खुद के पुत्र को बलिदान करेगा। यूहन्ना 1:22 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को देखता है और कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा ले जाता है। यह सीधा संबंध है। मिस्र से निर्गमन ने और भी अधिक चित्र प्रदान किए। निर्गमन 12 में फसह के मेमने का खून दरवाजों पर लगाया गया ताकि मृत्यु उन घरों को छोड़ दे। 1 कुरिन्थियों 5:7 कहता है, मसीह हमारा फसह का मेमना बलिदान किया गया है। यीशु का खून विश्वासियों को परमेश्वर के न्याय से बचाता है। भजन संहिता 22 ने सूली पर चढ़ाने का विवरण 1000 साल पहले वर्णित किया। मेरे हाथ और पैर छेदे गए हैं, भजन 22:16 कहता है। वे मेरे कपड़े बांटते हैं और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डालते हैं, भजन 22:18 जोड़ता है। सुसमाचार दिखाते हैं कि ये सटीक विवरण क्रूस पर पूरे हुए। यशायाह 53 सबसे शक्तिशाली मसीहाई अध्याय है। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों द्वारा त्यागा गया, दुख का पुरुष और शोक से परिचित। यशायाह 53 यीशु की अस्वीकृति का वर्णन करता है। वह हमारे अपराधों के लिए बेधा गया, हमारे अधर्मों के लिए कुचला गया। यशायाह 53 सूली पर चढ़ाने और इसके उद्देश्य को समझाता है। यहोवा ने हम सबके अधर्म का बोझ उस पर रख दिया। यशायाह 53:6 जोड़ता है। यह प्रतिस्थापनात्मक प्रायश्चित है। यह विचार कि मसीह हमारी जगह मरा। 2 कुरिन्थियों 5:21 इसकी पुष्टि करता है। जो पाप से अनजान था, उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बनाया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मीका 5:2 ने भविष्यवाणी की कि मसीह बैतलहम में पैदा होगा, एक छोटे से गांव में। यह विशिष्टता अद्भुत है। हजारों शहरों में से परमेश्वर ने एक को नाम दिया, और मत्ती 2:1 पुष्टि करता है कि यीशु वहीं पैदा हुआ था। जकरयाह 9:9 ने वर्णन किया कि राजा एक गधे पर सवार होकर आएगा। मत्ती 21:1-11 में यीशु यरूशलेम में विजयी प्रवेश करता है, बिल्कुल उसी तरह सवारी करते हुए। भीड़ चिल्लाती है, होशाना दाऊद के पुत्र को। वे भजन 118:22 को उद्धृत कर रहे थे। एक और मसीहाई भविष्यवाणी जकरयाह 11:12-13 ने कहा कि विश्वासघाती को चांदी के 30 सिक्के मिलेंगे। मत्ती 26:15 में यहूदा को बिल्कुल वही राशि मिलती है जब वह यीशु को पकड़वाने के लिए सहमत होता है। यहां तक कि विवरण कि यह पैसा कुम्हार के खेत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा मत्ती 27:7 में पूरा होता है। भजन 16:10 ने घोषणा की, तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। प्रेरितों के काम 2:31 में पतरस इस छंद को यीशु के पुनरुत्थान पर लागू करता है। कब्र यीशु को रोक नहीं सकी, क्योंकि शास्त्र ने उसकी जीत की भविष्यवाणी की थी। दानियेल 9:24-27 में 70 सप्ताह की भविष्यवाणी है, जो मसीह के आगमन के लिए समय निर्धारित करती है। विद्वान इन सप्ताहों को वर्षों के समूहों के रूप में समझते हैं। गणना से पता चलता है कि यह समय रेखा यीशु की सेवकाई के साथ सटीक रूप से संरेखित होती है। अभिषिक्त जन को काट दिया जाएगा, दानियेल 9:22 कहता है, सूली पर चढ़ाने की भविष्यवाणी करते हुए।
भजन 110:1 ने कहा, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ। यीशु ने मत्ती 22:41 से 46 में इस छंद को उद्धृत किया, स्वयं को दाऊद के पुत्र और दाऊद के प्रभु दोनों के रूप में प्रकट करते हुए। यह विरोधाभास केवल तभी समझ में आता है जब मसीह दिव्य और मानव दोनों हैं। ये भविष्यवाणियां संयोग नहीं हैं, वे परमेश्वर की संप्रभु योजना को प्रकट करते हैं। लूसीफर ने इन भविष्यवाणियों को पढ़ा। वह जानता था कि एक उद्धारकर्ता आने वाला है, इसीलिए उसने पूरे इतिहास में मसीहाई वंश को नष्ट करने की कोशिश की। उसने फिरौन को इस्राएली बच्चों को मारने के लिए प्रेरित किया। उसने हामान को यहूदी लोगों को नष्ट करने के लिए उकसाया। उसने हेरोदेस को बैतलहम में शिशुओं को मारने के लिए प्रेरित किया। लेकिन परमेश्वर ने हर बार अपनी योजना को संरक्षित किया। मूसा को बचाया गया, एस्थेर ने अपने लोगों को बचाया, यूसुफ और मरियम यीशु को मिस्र ले गए। कोई भी योजना परमेश्वर के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकी, और इसलिए जब यीशु पैदा हुआ तो यह सब कुछ बदल गया। लूका 2:10 से 11 में स्वर्गदूत ने चरवाहों से कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार देता हूं जो सभी लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है जो मसीह प्रभु है। पुरानी भविष्यवाणियां अब मांस और खून बन गई थीं, और लूसीफर को पता था कि उसका समय कम हो रहा है। चैप्टर 5, रेगिस्तान में परीक्षा। यीशु ने 30 साल नाजरेत में बिताए, एक बढ़ई के रूप में काम करते हुए। लूका 2:52 कहता है कि यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। वह एक सामान्य जीवन जी रहा था, फिर भी बिना पाप के। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दिखाई दिया, लोगों को पश्चाताप का संदेश प्रचार करते हुए। मत्ती 3:13 से 17 में यीशु यरदन नदी में यूहन्ना के पास आता है। यूहन्ना विरोध करता है, कहता है कि उसे यीशु से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, लेकिन यीशु जोर देता है। जब वह पानी से निकलता है, आग तो स्वर्ग खुल जाता है। पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उस पर उतरता है और पिता की आवाज घोषणा करती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यह त्रिएकता का सार्वजनिक प्रकटीकरण है। पिता बोलता है, पुत्र बपतिस्मा लेता है, आत्मा उतरता है, और यह घोषणा मसीह की पहचान की पुष्टि करती है। भजन 2:7 में परमेश्वर ने कहा था, तू मेरा पुत्र है। अब यह वादा सार्वजनिक रूप से पूरा हो गया है, लेकिन तुरंत मत्ती 4:1 कहता है, तब यीशु आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया गया ताकि शैतान द्वारा परीक्षा में डाला जाए। यह ले जाया गया शब्द इरादे का सुझाव देता है। यह दुर्घटना नहीं थी। परमेश्वर ने यीशु को इस मुठभेड़ की ओर निर्देशित किया। प्रलोभन दिव्य योजना का हिस्सा था। यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। मत्ती 4:2 कहता है कि बाद में वह भूखा था। यह समझना महत्वपूर्ण है, यीशु वास्तव में मानव था। वह दर्द, भूख और थकान महसूस करता था। इब्रानियों 4:15 कहता है कि वह सभी बातों में हमारे समान परीखा गया, फिर भी बिना पाप के। रेगिस्तान ने इस सच्चाई का परीक्षण किया। तब लूसीफर दिखाई दिया। वह स्वयं आया, न किसी दूत को भेजा। यह इस मुठभेड़ के महत्व को दिखाता है। मत्ती 4:3 में वह कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बनने की आज्ञा दे। यह पहला प्रलोभन शारीरिक आवश्यकता को लक्षित करता है, लेकिन इसमें गहरी परत है। शैतान यदि कहकर संदेह पैदा कर रहा है, वह पिता की घोषणा पर सवाल उठा रहा है। वह सुझाव दे रहा है कि यीशु को अपनी पहचान साबित करनी चाहिए, और वह यीशु को पिता की योजना के बाहर अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यीशु व्यवस्था विवरण 8:3 से जवाब देता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यह उत्तर प्राथमिकता की घोषणा है। भौतिक भोजन से अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आज्ञाकारिता है। यीशु परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने का चुनाव करता है, न कि अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए। तब शैतान यीशु को यरूशलेम ले जाता है, मंदिर के शिखर पर। मत्ती 4:6 में वह कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है,
कि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा। शैतान भजन 91:11-12 को उद्धृत कर रहा है। वह शास्त्र का उपयोग कर रहा है, लेकिन इसे तोड़ मरोड़ कर। यह दूसरा प्रलोभन घमंड को लक्षित करता है। शैतान यीशु को एक सार्वजनिक चमत्कार करने के लिए कह रहा है, एक नाटकीय संकेत जो लोगों को मजबूर करेगा कि वे विश्वास करें। वह परमेश्वर का परीक्षण करने के लिए कह रहा है, यह मांग करते हुए कि पिता हस्तक्षेप करे। यीशु व्यवस्था विवरण 6:16 से जवाब देता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न लेना। यह उत्तर विश्वास को परिभाषित करता है। वास्तविक विश्वास परमेश्वर पर भरोसा करता है बिना सबूत की मांग किए। वास्तविक विश्वास आज्ञाकारिता का पालन करता है बिना गारंटी की आवश्यकता के। यीशु चमत्कारी बचाव के माध्यम से अपने मिशन को शॉर्टकट नहीं करेगा। फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है। मत्ती 4:8-9 में वह संसार के सभी राज्य और उनकी महिमा दिखाता है। वह कहता है, यह सब मैं तुझे दूंगा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। यह तीसरा प्रलोभन शक्ति और आराम को लक्षित करता है। यहां शैतान का दावा दिलचस्प है। वह कहता है कि राज्य उसके हैं। यूहन्ना 12:30 और 14:30 में यीशु उसे इस संसार का राजकुमार कहता है। आदम के पाप के माध्यम से शैतान ने पृथ्वी पर एक प्रकार का अधिकार प्राप्त किया। अब वह यीशु को एक सौदा पेश कर रहा है, सूली पर चढ़ाने को छोड़ दो, मेरी पूजा करो और मैं शांतिपूर्वक राज्यों को सौंप दूंगा। लेकिन यह प्रस्ताव झूठ पर बना है। शैतान की सत्ता अस्थायी है और पूजा केवल परमेश्वर के योग्य है। इसलिए यीशु तीसरी बार शास्त्र से जवाब देता है। मत्ती 4:10 में वह व्यवस्था विवरण 6:13 को उद्धृत करता है, दूर हो शैतान, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा को प्रणाम करेगा और केवल उसी की सेवा करेगा। यह आदेश निर्णायक है। यीशु समझौता नहीं करेगा, वह शॉर्टकट नहीं लेगा, वह अपने मिशन से विचलित नहीं होगा। और मत्ती 4:11 कहता है, तब शैतान उसे छोड़ गया और देखो स्वर्गदूत आए और उसकी सेवा करने लगे। लूसीफर को पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसने हार का सामना किया। लेकिन लूका 4:13 एक महत्वपूर्ण विवरण जोड़ता है, और जब शैतान हर प्रलोभन समाप्त कर चुका, तो वह एक समय के लिए उससे दूर चला गया। एक समय के लिए का अर्थ है कि यह अंत नहीं था। शैतान वापस आएगा और वास्तव में वह गतसमनी में, सूली पर चढ़ाने के घंटों में और कब्र में भी हमला करेगा। रेगिस्तान की परीक्षा हमें 3 महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है। पहला, यीशु वास्तव में मानव था। वह वास्तविक प्रलोभन का सामना करता था। इब्रानियों 2:18 कहता है, क्योंकि उसने स्वयं परीक्षा में पीड़ा उठाई, इसलिए वह उनकी सहायता कर सकता है जो परीक्षा में हैं। यीशु हमारे संघर्षों को समझता है। दूसरा, परमेश्वर का वचन हमारा हथियार है। यीशु ने व्यवस्था विवरण से 3 बार उद्धृत किया। इफिसियों 6:17 आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, के बारे में बात करता है। जब हम शास्त्र जानते हैं तो हम आध्यात्मिक युद्ध के लिए सुसज्जित होते हैं। तीसरा, आज्ञाकारिता जीत की कुंजी है। यीशु ने आराम, अनप्रसिद्धि और शक्ति को अस्वीकार कर दिया। उसने पिता की इच्छा को चुना। फिलिप्पियों 2:8 कहता है कि वह आज्ञाकार बना, यहां तक कि मृत्यु तक, हां, क्रूस की मृत्यु तक। यह आज्ञाकारिता हमारा उद्धार लाई। और इसलिए रेगिस्तान में यीशु ने जो आदम असफल हुआ वह किया। आदम ने एक सुंदर बगीचे में भोजन की बहुतायत के साथ पाप किया। यीशु ने एक बंजर रेगिस्तान में भूख की पीड़ा के साथ जीत हासिल की। आदम ने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखा। यीशु ने पिता की इच्छा के लिए समर्पण किया, और यह अंतर सब कुछ बदल देता है। चैप्टर 6, क्रूस की ओर यात्रा। रेगिस्तान की परीक्षा के बाद यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू की। मत्ती 4:17 कहता है, उस समय से यीशु प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह संदेश क्रांतिकारी था। राज्य केवल भविष्य का वादा नहीं था, यह अभी शुरू हो रहा था। उसकी उपस्थिति के माध्यम से यीशु ने 12 शिष्यों को चुना, साधारण मछुआरों और कर संग्रहकर्ताओं को। उसने चमत्कार किए, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मृतकों को झिलाया।
मरकुस 1:22 कहता है कि लोग उसकी शिक्षा से चकित थे क्योंकि वह उन्हें अधिकार के साथ सिखाता था, शास्त्रियों की तरह नहीं। उसका अधिकार स्वाभाविक था, व्युत्पन्न नहीं। लेकिन धार्मिक नेताओं ने विरोध किया। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु को खतरे के रूप में देखा। उसने सब्त के दिन चंगा किया, जिसे उन्होंने नियमों का उल्लंघन माना। उसने पापियों और कर संग्रहकर्ताओं के साथ खाया, जिससे वे नाराज हुए। उसने मंदिर को शुद्ध किया, पैसे बदलने वालों को निकाल दिया। यूहन्ना 11 को 47 से 48 में वे डरते हैं कि सब उस पर विश्वास करेंगे और रोमी आकर हमारे स्थान और जाति को छीन लेंगे। लूका 9 को 51 कहता है, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर आए तो उसने यरूशलेम जाने का दृढ़ निश्चय किया। दृढ़ निश्चय शब्द निर्धारण दिखाता है। यीशु जानता था कि यरूशलेम में क्या इंतजार कर रहा है। उसने 3 बार शिष्यों को चेतावनी दी थी। मत्ती 16:22, 17:22 से 23 और 20:18 से 19 में। हर बार उसने कहा कि वह पकड़ा जाएगा, यातना दी जाएगी, मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। सूली पर चढ़ाने की ओर यात्रा आकस्मिक नहीं थी। यशायाह 50:7 में मसीह कहता है, मैंने अपना मुंह चकमक पत्थर की तरह दृढ़ किया। यीशु स्वेच्छा से इस मार्ग पर चल रहा था। यूहन्ना 10:18 में वह कहता है, कोई इसे मुझसे नहीं लेता, परंतु मैं इसे स्वयं देता हूं। उसकी मृत्यु हत्या नहीं थी, यह बलिदान था। फसह के सप्ताह में यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है। मत्ती 21 में भीड़ चिल्लाती है, होशाना। वे उम्मीद करते हैं कि वह रोमी कब्जे को उखाड़ फेंकेगा। लेकिन यीशु एक अलग प्रकार का राजा है। उसका राज्य राजनीतिक नहीं, वो आध्यात्मिक है। उसका मिशन राष्ट्र को मुक्त करना नहीं, बल्कि आत्माओं को बचाना है। गुरुवार की शाम को यीशु ने अंतिम भोजन खाया। लूका 22:15 में वह कहता है, मैंने बड़ी लालसा से चाहा कि दुख उठाने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। उसने रोटी ली और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसने प्याला लिया और कहा, यह नई वाचा में मेरा लहू है। 1 कुरिन्थियों 11:22 समझाता है कि यह भोजन उसकी मृत्यु को जब तक वह आता है घोषित करता है। फिर वह गतसमनी की वाटिका में गया। मत्ती 26:38 में वह कहता है, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मृत्यु तक। उसने प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। लूका 22:44 कहता है कि उसका पसीना लहू की बड़ी बूंदों की तरह भूमि पर गिर रहा था। यह एक चिकित्सीय स्थिति है जिसे हेमटिड्रोसिस कहा जाता है, जो अत्यधिक तनाव के दौरान होती है। गतसमनी में क्या हुआ? यहां यीशु ने मानवता के सभी पापों का भार महसूस किया। 2 कुरिन्थियों 5:22 कहता है, जो पाप से अनजान था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बनाया। वह कटोरा जिसके बारे में उसने बात की, परमेश्वर का क्रोध का प्याला था। वह न्याय जो पाप के लिए आवश्यक है। यशायाह 51:17 इस कटोरे का वर्णन करता है। यीशु इसे पीने वाला था ताकि हमें न पीना पड़े। यहूदा गार्डों के साथ आया। मत्ती 26:49 में उसने यीशु को चूमा, विश्वासघात का संकेत। यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। पतरस ने तलवार निकाली और महायाजक के दास का कान काट दिया, लेकिन यीशु ने कहा, अपनी तलवार को म्यान में रख। लूका 22:51 में उसने कान को छूकर चंगा किया। यहां तक कि गिरफ्तारी में भी यीशु ने प्रेम और चंगाई दिखाई। शिष्य भाग गए। मरकुस 14:50 कहता है, सब उसे छोड़कर भाग गए। यीशु को महायाजक कायफा के सामने लाया गया। झूठे गवाह उस पर झूठा आरोप लगाते हैं। मत्ती 26:63 से 64 में कायफा पूछता है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? यीशु जवाब देता है, तूने कहा। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, इसके बाद तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। वह दानियेल 7:13 और भजन 110:1 को उद्धृत कर रहा है। यह परोक्ष दावा नहीं है, यह स्पष्ट घोषणा है। कायफा अपने कपड़े फाड़ता है और चिल्लाता है, ईश निंदा। वे यीशु को पीटते हैं, उस पर थूकते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं।
फिर उन्होंने उसे पिलातुस के पास भेजा, रोमी राज्यपाल। यूहन्ना 18:38 में पिलातुस कहता है, मुझे उसमें कोई दोष नहीं मिलता, लेकिन भीड़ चिल्लाती है, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस कमजोर है, वह अपने हाथ धोता है, जिम्मेदारी से इनकार करता है। मत्ती 27:24-26 में वह यीशु को कोड़े लगाने के लिए सौंप देता है। रोमी कोड़े में हड्डी और धातु के टुकड़ों से जुड़े चमड़े की पट्टियां होती थीं। यह यातना ने मांस को फाड़ दिया, कभी कभी आंतरिक अंगों को उजागर करता था। यशायाह 52:14 ने भविष्यवाणी की थी, उसका रूप मनुष्यों से बिगड़ा हुआ था। सैनिकों ने यीशु का मजाक उड़ाया, उन्होंने उस पर बैंगनी लबादा डाला, कांटों का मुकुट बनाया और चिल्लाया, यहूदियों के राजा को नमस्कार। यूहन्ना 19:3 में वे उसे थप्पड़ मारते हैं। फिर उन्होंने उस पर क्रूस लाद दिया। यीशु कमजोर और लहूलुहान गोलगोथा की ओर चला, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान। रास्ते में वह गिर पड़ा। मरकुस 15:22 में एक व्यक्ति जिसका नाम शमौन है, उसे क्रूस उठाने में मदद करने के लिए मजबूर किया गया और इसलिए यात्रा सूली पर चढ़ाने में समाप्त होती है। लेकिन क्रूस अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह वह स्थान है जहां अंधकार का राज्य गिरेगा और प्रकाश की जीत घोषित की जाएगी। यह वह क्षण है जिसके लिए सभी भविष्यवाणियों ने इंगित किया, और यह वह घटना है जो ब्रह्मांड के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती है। चैप्टर 7, नरक की रचना। हमें एक क्षण के लिए समय में पीछे जाने की आवश्यकता है। जब लूसीफर स्वर्ग से गिरा तो वह अकेला नहीं गया। हमने देखा कि उसने एक अंधकार साम्राज्य बनाया, लेकिन उसने कुछ और भी बनाया, एक अनंत जेल जिसे नरक कहा जाता है। बाइबल कई शब्दों का उपयोग करती है, शेओल, हेड्स, गेहिन्ना और अथाह कुंड। प्रत्येक शब्द मृत्यु और न्याय के अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है। मत्ती 25:41 में यीशु कहता है कि अनंत आग शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। यह महत्वपूर्ण है। नरक मूल रूप से मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया था, यह लूसीफर और गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन जब मानवता ने पाप किया तो वह उसी न्याय के अधीन हो गई। 2 पतरस 2:4 कहता है, परमेश्वर ने दूतों को जो पाप कर चुके थे नहीं बख्शा, परंतु उन्हें नरक में डालकर अंधकार की जंजीरों में बांध दिया। यहूदा एक छह जोड़ता है कि कुछ दूत जो अपने आप को नहीं रखे परंतु अपने निवास स्थान को छोड़ दिया, उसने महान दिन के न्याय के लिए सदा की जंजीरों में अंधकार में रखा है। ये छंद बताते हैं कि कुछ दुष्टात्माएं पहले से ही कैद हैं, जबकि अन्य अभी भी सक्रिय हैं। नरक का वर्णन भयानक है। मत्ती 13:42 में यीशु इसे आग के भट्ठे के रूप में वर्णित करता है, जहां रोना और दांत पीसना है। प्रकाशित वाक्य 20:10 आग और गंधक की झील के बारे में बात करता है। मरकुस 9:48 कहता है कि नरक में कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ये चित्र शाब्दिक और रूपक दोनों हैं, जो अवर्णनीय पीड़ा का वर्णन करने के लिए मानव भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन नरक का सबसे बुरा पहलू भौतिक पीड़ा नहीं है, यह परमेश्वर से अलगाव है। 2 थिस्सलुनीकियों 1:9 कहता है कि जो खोए हुए हैं वे प्रभु की उपस्थिति से अनंत विनाश का दंड भोगेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति से अनुपस्थिति पूर्ण अंधकार है, पूर्ण निराशा है। यीशु ने अमीर आदमी और लाजर के बारे में एक कहानी सुनाई। लूका 16:22 में अमीर आदमी हेड्स में यातना में है। वह अब्राहम को दूरी पर देखता है, स्वर्ग में लाजर के साथ। वह चिल्लाता है, पिता अब्राहम, मुझ पर दया करो और लाजर को भेजो कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबाकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस लौ में तड़प रहा हूं। लेकिन अब्राहम जवाब देता है कि एक महान खाई है, कोई क्रॉसिंग संभव नहीं है। यह कहानी नरक की 3 सच्चाइयों को प्रकट करती है। पहली, यह चेतना है। अमीर आदमी सो नहीं रहा है, वह जागरूक है, याद करता है और महसूस करता है। दूसरी, यह न्याय है। जीवन की पसंद अनंत परिणाम होते हैं। तीसरी, यह अंतिम है, कोई दूसरा मौका नहीं है। इब्रानियों
9:27 कहता है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय निर्धारित है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या प्रेमपूर्ण परमेश्वर नरक की अनुमति कैसे दे सकता है? लेकिन यह प्रश्न परमेश्वर की पवित्रता को गलत समझता है। निर्गमन 34:7 कहता है कि परमेश्वर दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा। पाप का न्याय होना चाहिए। यदि परमेश्वर बुराई को अनदेखा करता है तो वह न्याय नहीं होगा। रोमियो 1:18 कहता है, हम परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन सब अभक्ति और अधर्म पर प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध मनमौजी क्रोध नहीं है, यह पवित्र प्रतिक्रिया है, धार्मिक न्याय है। और क्योंकि परमेश्वर अनंत है, पाप का दंड भी अनंत है। लेकिन यहां अद्भुत सच्चाई है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए। 2 पतरस 3:9 कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। यह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, परंतु सब मन फिराएं। यहेजकेल 33:11 में परमेश्वर कहता है, मैं दुष्ट की मृत्यु में कोई आनंद नहीं लेता, परंतु दुष्ट अपने मार्ग से फिरे और जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर ने एक रास्ता प्रदान किया, उसने अपने पुत्र को भेजा। यूहन्ना 3:16 सबसे प्रसिद्ध छंद है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु ने क्रूस पर वह दंड सहा जो हम लायक थे। 1 पतरस 2:24 कहता है, उसने स्वयं हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ाया। यशायाह 53:5 समझाता है, परंतु वह हमारे अपराधों के लिए बेधा गया, हमारे अधर्मों के लिए कुचला गया। यीशु ने परमेश्वर के क्रोध को अवशोषित किया ताकि हमें इसका सामना न करना पड़े। जब यीशु क्रूस पर था तो मत्ती 27:46 में उसने चिल्लाया, एली एली लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह भजन 22:1 का उद्धरण था। उस क्षण में यीशु ने नरक का सार अनुभव किया, परमेश्वर से अलगाव। पिता ने अपना चेहरा फेर लिया क्योंकि यीशु पाप बन गया था। C.S. लुईस ने कहा, नरक के दरवाजे बाहर से बंद नहीं हैं, बल्कि अंदर से। इसका मतलब है कि जो लोग खोए हुए हैं, उन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार करने का चुनाव किया। प्रकाशित वाक्य 3:20 में यीशु कहता है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आकर उसके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर बलपूर्वक हृदय नहीं खोलता, वह आमंत्रण और प्रतीक्षा करता है। नरक भयानक है, लेकिन यह हमें परमेश्वर के प्रेम की गहराई दिखाता है। वह हमें बचाने के लिए क्रूस तक गया, उसने अकल्पनीय दर्द सहा, और अब वह सभी को बुलाता है, मेरे पास आओ, सब जो थके हुए और बोझ से दबे हुए हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। विकल्प हमारा है, और यह चुनाव अनंत महत्व का है। चैप्टर 8, मसीह का अवतरण। यीशु क्रूस पर मरा। यूहन्ना 19:30 में उसने कहा, पूरा हुआ, और उसने अपना सिर झुकाया। पूरा हुआ यूनानी शब्द टेटेलेस्टाई है, जो एक लेखा शब्द है जिसका अर्थ है पूरी तरह से भुगतान किया गया। यीशु पाप के आरण का भुगतान कर रहा था। कोलुस्सियों 2:14 कहता है कि उसने हमारे विरुद्ध लिखी हुई दस्तावेज को मिटा दिया। ओ जो आदेशों के साथ हमारे विरुद्ध थी, उसने इसे रास्ते से हटा दिया, इसे क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। यीशु की मृत्यु असाधारण घटनाओं के साथ थी। मत्ती 27:50 कहता है, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह पर्दा पवित्रतम स्थान को अलग करता था, जहां परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती थी। इसका फटना दर्शाता है कि परमेश्वर के लिए मार्ग अब सभी के लिए खुला है। इब्रानियों 10:19-20 कहता है कि हमारे पास यीशु के लहू द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस है, उस नए और जीवित मार्ग से जो उसने हमारे लिए खोला है। भूकंप भी आया, चट्टानें फटीं, कब्रें खुल गईं और कई संतों को झिलाया गया। मत्ती 27:54 में रोमी सूबेदार ने घोषणा की, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। यहां तक कि सृष्टि भी अपने निर्माता की मृत्यु पर प्रतिक्रिया कर रही थी। लेकिन मृत्यु के बाद क्या हुआ?
यीशु की आत्मा कहाँ गई? प्रेरितों के विश्वास वचन कहता है कि यीशु मृतकों के पास गया। 1 पतरस 3:18 से 19 समझाता है, मसीह ने भी पापों के लिए एक बार दुख उठाया, धर्मी ने अधर्मियों के लिए, ताकि वह हमें परमेश्वर के पास ले जाए। उसे शरीर में मार डाला गया, लेकिन आत्मा में जिलाया गया, जिसमें उसने जाकर कारागार में आत्माओं को प्रचार किया। यह छंद बहस का स्रोत रहा है। कारागार में आत्माएं कौन हैं? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये नूह के समय के लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की चेतावनी को अस्वीकार कर दिया। अन्य सुझाव देते हैं कि ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जिन्हें न्याय में बंद किया गया है। इफिसियों 4:8 से 10 जोड़ता है कि यीशु पृथ्वी के निचले हिस्सों में उतरा और बंदियों को ले गया। प्राचीन चर्च फादर्स ने शिक्षा दी कि यीशु हेड्स में गया, न तो स्वर्ग और न ही नरक, बल्कि धर्मी मृतकों की प्रतीक्षा स्थान। लूका 16:22 में धर्मी लाजर अब्राहम की गोद में है। लूका 23:43 में यीशु ने क्रूस पर जोर से कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। स्वर्ग एक बगीचे को दर्शाता है, संभवतः धर्मी के लिए इंतजार कर रहा स्थान। तो जब यीशु हेड्स में उतरा तो उसने क्या किया? उसने विजय की घोषणा की। कोलुस्सियों 2:15 कहता है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को निरस्त कर दिया और उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। क्रूस के द्वारा उन पर विजय प्राप्त की। यीशु की उपस्थिति अधोलोक में अंधकार की शक्तियों के लिए एक घोषणा थी। तुम हार गए हो। कल्पना करें कि दृश्य यीशु अब जी उठा हुआ उस क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां लूसीफर ने सोचा था कि उसका अधिकार निर्विवाद था। पवित्र शास्त्र में रहस्यमय तरीके से यह कहा गया है, लेकिन पुराने भजन और लेखन इसे हेरोइंग ऑफ हेल कहते हैं। यीशु का अधोलोक पर छापा। भजन 24:7 से 8 भविष्यवाणी करता है, हे द्वारों अपने सिर उठाओ और हे सनातन द्वारों ऊंचे हो जाओ कि महिमा का राजा आ सके। महिमा का राजा कौन है? यहोवा सामर्थी और पराक्रमी, यहोवा युद्ध में पराक्रमी। प्रारंभिक ईसाई इसे यीशु के हेड्स में प्रवेश के रूप में पढ़ते थे। प्राचीन द्वार खुलने के लिए मजबूर हैं। अंधकार का राज्य प्रकाश के राजा का विरोध नहीं कर सकता। यीशु ने अपनी जीत की घोषणा की। उसने लूसीफर का सामना किया। कुछ परंपराओं में वह कहता है, तुमने सोचा था कि तुम जीत गए जब तुमने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन क्रूस वह साधन था जिसके द्वारा मैंने तुम्हें हराया। प्रत्येक घाव तुम्हारी हार की मुहर थी, प्रत्येक खून की बूंद तुम्हारे राज्य का पतन थी, और अब मृत्यु और कब्र तुम्हें रोक नहीं सकती। इब्रानियों 2:14 से 15 इसकी पुष्टि करता है, क्योंकि जब बच्चे मांस और लहू के भागी हैं तो उसने भी उसी तरह उनमें भाग लिया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे नष्ट करे जिसकी मृत्यु पर सामर्थ है, अर्थात शैतान, और उन सब को छुड़ाए जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में थे। यीशु ने मृत्यु की शक्ति को तोड़ दिया। फिर यीशु ने धर्मी मृतकों को मुक्त किया। इफिसियों 4:8 कहता है, जब वह ऊंचाई पर चढ़ा तो वह बंदियों को बंधुआई में ले गया। ये बंदी वे विश्वासी थे जो मसीह के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उनकी प्रतीक्षा समाप्त हो गई। अब्राहम, मूसा, दाऊद और सभी भविष्यवक्ताओं ने वादा किए गए उद्धारकर्ता को देखा, और रविवार की सुबह कब्र खाली थी। मत्ती 28:2 कहता है, एक महान भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और आकर पत्थर को लुढ़काकर उस पर बैठ गया। गार्ड डर से कांप उठे, लेकिन स्वर्गदूत ने महिलाओं से कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह यहां नहीं है, क्योंकि वह मृतकों में से जी उठा है। पुनरुत्थान सब कुछ बदल देता है। 1 कुरिन्थियों 15:55 से 57 जश्न मनाता है। हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप की सामर्थ व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय देता है। लूसीफर की सबसे बड़ी हार क्रूस नहीं था, यह पुनरुत्थान था। क्रूस पर उसने सोचा था कि उसने जीत लिया है, लेकिन परमेश्वर ने बुराई को अच्छाई में बदल दिया। उसने मृत्यु को जीवन में बदल दिया
और लूसीफर को एहसास हुआ कि उसका भाग्य सील हो गया था। प्रकाशित वाक्य 1:18 में जी उठा। मसीह घोषणा करता है, मैं जीवित हूं, मैं मर गया था और देख, मैं सदा सर्वदा जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। कुंजियां अधिकार का प्रतीक हैं। यीशु के पास अब मृत्यु और कब्र पर पूर्ण नियंत्रण है। लूसीफर का दावा खाली है। चैप्टर 9, विजय की घोषणा। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने 40 दिनों तक अपने शिष्यों के साथ बिताया। प्रेरितों के काम 1:3 कहता है कि उसने बहुत से निर्णायक सबूतों से खुद को जीवित दिखाया। वह मरियम मगदलीनी के पास दिखाई दिया, यरूशलेम के रास्ते पर 2 शिष्यों के पास, बंद कमरे में 11 के पास। थोमा, जो संदेह करता था, ने उसके घावों को छुआ और घोषणा की, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। यूहन्ना 20:28। 1 कुरिन्थियों 15:6 कहता है कि यीशु एक बार में 500 से अधिक भाइयों के सामने प्रकट हुआ। यह केवल कुछ लोगों का भ्रम नहीं था। सैकड़ों लोगों ने जी उठे मसीह को देखा और इन गवाहों में से कई ने अपने विश्वास के लिए बाद में अपनी जान गंवाई। लोग झूठ के लिए नहीं मरते, वे केवल उस सत्य के लिए मरते हैं जिसे उन्होंने देखा है। फिर मत्ती 28:18-20 में यीशु ने अपने शिष्यों को महान आदेश दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब कुछ मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। यह केवल एक सुझाव नहीं था, यह एक आदेश था। विजयी राजा अपनी सेना को मिशन पर भेज रहा था। प्रेरितों के काम 1:8 में यीशु ने वादा किया, तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। फिर वह स्वर्ग में चढ़ गया। प्रेरितों के काम 1:9 कहता है, वह उनके देखते ऊपर उठाया गया और बादल ने उसे उनकी दृष्टि से छिपा लिया। वह अपने पिता के पास लौट गया, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ था। अब वह आकाश में हमारा महायाजक और अधिवक्ता है। इब्रानियों 7:22 कहता है, इसलिए वह उन्हें पूरी तरह से बचा सकता है जो उसके माध्यम से परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि वह हमेशा उनके लिए मध्यस्थता करने के लिए जीवित रहता है। रोमियो 8:34 जोड़ता है, मसीह यीशु वह है जो मर गया और इसके अलावा जी उठा, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ है, जो वास्तव में हमारे लिए मध्यस्थता करता है। यीशु अभी भी सक्रिय रूप से विश्वासियों की ओर से काम कर रहा है। 10 दिन बाद पेंटेकोस्ट पर पवित्र आत्मा आया। प्रेरितों के काम 2:2 से 4 वर्णन करता है कि अचानक स्वर्ग से प्रचंड हवा की तरह आवाज आई और आग की जीभें दिखाई दीं। सभी भर गए और अन्य भाषाओं में बोलने लगे। पतरस ने उपदेश दिया, योएल 2 को उद्धृत करते हुए, अंतिम दिनों में परमेश्वर कहता है, मैं सभी लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। पतरस का संदेश शक्तिशाली था। उसने घोषणा की कि यीशु, जिसे वे क्रूस पर चढ़ा दिया, परमेश्वर द्वारा प्रभु और मसीह दोनों बनाया गया है। प्रेरितों के काम 2:37 में लोगों ने पूछा, भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उत्तर दिया, मन फिराओ और तुम में से प्रत्येक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, अपने पापों की क्षमा के लिए। उस दिन 3000 लोगों ने यीशु को स्वीकार किया। चर्च का जन्म हुआ और इसके साथ आध्यात्मिक युद्ध तेज हो गया। प्रेरितों के काम 4 में पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार किया गया। स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया। शाऊल ने विश्वासियों को सताया, लेकिन सुसमाचार फैलता रहा। प्रेरितों के काम 8:4 कहता है, जो तितर बितर हो गए थे वे जगह जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। फिर शाऊल, महान सताहट करने वाला, दमिश्क के रास्ते पर यीशु से मिला। प्रेरितों के काम 9:3-5 में एक प्रकाश ने उसे चकाचौंध कर दिया और एक आवाज ने पूछा, शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने पूछा, आप कौन हैं? उत्तर आया, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। शाऊल परिवर्तित हो गया, अपना नाम पौलुस में बदल दिया और सबसे महान प्रेरित बन गया। पौलुस ने रोम, कुरिन्थुस, इफिसुस और फिलिप्पी में चर्च स्थापित किए। उसने पत्र लिखे जो अब नया नियम का हिस्सा हैं। उसने रोमियो 8,
37 में घोषणा की। इन सब बातों में हम उसके द्वारा जो हमसे प्रेम रखता है जयवंत से भी बढ़कर हैं। विजय केवल भविष्य का वादा नहीं थी, यह वर्तमान वास्तविकता थी। लेकिन पौलुस को याद दिलाया कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इफिसियों 6:12 में उसने लिखा, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और आकाश में दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक है, लेकिन हम असुरक्षित नहीं हैं। पौलुस ने परमेश्वर के पूरे हथियार पहनने का निर्देश दिया। सत्य की कमरबंद, धार्मिकता का कवच, शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। इफिसियों 6:18 जोड़ता है, हर समय आत्मा में प्रार्थना करो। ये रूपक हैं, लेकिन वे वास्तविक आध्यात्मिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए 2000 वर्षों के लिए ओ चर्च ने युद्ध लड़ा है। हमने शहीदों को खो दिया है, हमने सताव का सामना किया है, लेकिन हमने सुसमाचार को हर महाद्वीप तक फैला दिया है। मत्ती 24:14 ने भविष्यवाणी की, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही के लिए, और तब अंत आ जाएगा। विजय की घोषणा यह है, यीशु ने पहले ही जीत लिया है। हमारा काम बचाव करना नहीं है, बल्कि घोषणा करना है। हम पहले से ही जीती हुई जीत में भाग ले रहे हैं। लूसीफर अभी भी गर्जना करता है, लेकिन उसके दांत टूटे हुए हैं। वह अभी भी प्रलोभन देता है, लेकिन हम प्रतिरोध कर सकते हैं, और एक दिन उसका अंत आएगा। प्रकाशित वाक्य 20:10 उस दिन का वर्णन करता है, और शैतान जिसने उन्हें भटकाया आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहां पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता हैं, और वे दिन रात युगानुयुग पीड़ा में रहेंगे। यह अंतिम न्याय है। अंधकार का राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 21:4 वादा करता है, न कोई और मृत्यु होगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा, हर आंसू पोंछा जाएगा।